दोस्तों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति शोहरत चाहता है। हर एक व्यक्ति की जो चाह है, जो उसकी दृष्टि है, वो भौतिक सुखों को सर्वोत्कृष्ट रूप से भोगने की उद्दाम लालसा व्यक्ति के ज़हन में रची बसी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बातें सभी के लिए सर्वमान्य है। लेकिन इतना तो जरूर सच है कि व्यक्ति इस संसार में समृद्धि, यश, शोहरत, खूबसूरती, आनंद, सुख, शांति, सुकून जैसी बातों के लिए आता है। ऐसी ही बातों में मन लगाता है। आखिर ऐसी बातों में मन लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य अगर मुक्ति पाना है, तो क्या मुक्ति के मार्ग में सुख और इंद्रियां जिन विषयों में रमी रहती हैं, वो विषय गलत है? क्या इंद्रियां दोषी हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसके कि उत्तर युगों युगों से न केवल शास्त्रों में, न केवल गुरुओं के माध्यम से, न केवल धार्मिक चिंतकों के माध्यम से दोस्तों दिए गए, बल्कि दिए जा रहे हैं, दिए जाते रहेंगे। लेकिन इतना तो सच है कि ये जो संसार है, ये जो रिश्तों की दुनिया है, ये पूरे के पूरे कायनात का जो माया जाल है, इसको रचने वाला एक विधाता है जिसको हम ईश्वर नाम देते हैं। हम अपनी भूमिकाओं में कितने ही विराट क्यों ना हो जाएं, हम अपनी भूमिकाओं में कितने ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट क्यों ना हो जाएं, हम अपनी संभावनाओं के उजागर में, हम अपने शक्तियों के प्राकट्य में कितने निमग्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम असीम अनंत जो शक्तियां हैं उसके हाथों एक कठपुतली है, एक खिलौने की नाई है। आज की जो कविता है हमें जीवन के जो स्याह पहलू है, जो उसका यथार्थ है, उसका बोध कराती है। कविता का शीर्षक ईश्वर है और ईश्वर यहाँ पे जीवन रूपी जो खिलौना है उसके निर्माता के रूप में है। उक्त कविता के जो कवि हैं हिंदी के सुविख्यात एवं सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपका नाम डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। आइए दोस्तों, डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की उक्त कविता का पाठ करते हैं। बहुत बड़ी जेबों वाला कोट पहने ईश्वर मेरे पास आया था। बहुत बड़ी जेबों वाला कोट पहने ईश्वर मेरे पास आया था। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को खिलौनों की तरह जेब में डालकर चला गया और कह गया, बहुत बड़ी दुनिया है तुम्हारे मन बहलाने के लिए। मैंने सुना है उसने कहीं खोल रखी है खिलौनों की दुकान अभागे के पास। कितनी जरा सी पूंजी है रोजगार चलाने के लिए। तो दोस्तों, ईश्वर जो परम सत्ता है, जो विराट सत्ता है, जो शक्ति का समागम स्थल है,
जो शक्तियों से खेलने की बात यहाँ पे हो रही है, हम शक्ति के पुंज ही हैं और ईश्वर विराट शक्तियों का एक प्रकार से विराट शक्तियों का आदि मूल स्रोत है। हमें ईश्वर खिलौने की भांति तोड़ मरोड़ देता है। हम विराट और महान भूमिकाओं में जीते हुए एकाएक अपनी भूमिकाओं को समाप्त कर ईश्वर के समीप जा पहुंचते हैं और ईश्वर हमें नई भूमिका में डाल देता है। कवि यहाँ कहता है कि हम माया और आसक्ति से बंधे हैं। हमारी जो बड़ी महत्वपूर्ण सी जिंदगी है, बड़ी ही गहन सी भूमिकाओं में हम जीते हैं। हम किसी के पुत्र, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी के दादा, किसी के दादी, किसी की बहन, किसी के मामा, किसी की मामी, किसी के भांजी, नाना प्रकार के रिश्तों के डोर में बंधे हुए होते हैं। ईश्वर जरा सा भी इसकी फिक्र नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे। हमें उन भूमिकाओं से विरक्त कर अपने पास लेता है, अपने आगोश में लेता है। शक्तियों का वह पुंज हमें नई भूमिकाएं देता है। हम भले ही ईश्वर को कोसें, भले हम अपने ऊपर किए जा रहे जुल्म और ज्यादती से परेशान हो, लेकिन उसकी दृष्टि तटस्थ है। उस शक्तियों का आदि स्रोत है और छोटे छोटे शक्ति पुंजों को अपने आगोश में लेकर के उन्हें नई भूमिकाओं के रूप में, नए खिलौनों के रूप में, नए निर्माण के रूप में जीवन प्रदान करता है। तो दोस्तों, रहस्य से भरी ये दुनिया, रिश्तों से भरी यह दुनिया, रेशम से लगने वाला यह जीवन हम सभी के पास बहुत ही अल्प समय के लिए ही रहता है। हम जिन भूमिकाओं में रहें, 100% संपूर्ण रूप से अपने जीवन, इसमें विद्यमान सुख, आनंद, ऐश्वर्य, शोहरत, सुकून, शांति की शिक्षा ले और हमेशा इन शिक्षा को लेते हुए उस ब्रह्मांड और अनंत शक्ति संपन्न जो स्वामी है ईश्वर, उसको याद करते रहे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम अनंत काल तक इसी भूमिकाओं में रहेंगे। हमारा शरीर मर्त शरीर है, मिट्टी जैसा शरीर है, क्षण भंगुर शरीर है। कब इस खिलौने की यह लीला समाप्त हो जाए और कब ईश्वर हमें नई भूमिका में तैयार होने के लिए तैयार कर दे। इसलिए हमें अनासक्त भाव से उस ईश्वर, उसकी रचना का सम्मान करना होगा और भले ही हम उससे मिलने की इच्छा न रखें, लेकिन हमारा भाव अनासक्त होना चाहिए, ताकि शरीर से मन, प्राण और उसमें निहित आत्मा जब ईश्वर के पास जाए तो हम नई भूमिकाओं को स्वीकार करने के लिए तन, मन और आत्मा के स्तर पर तैयार दिखे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ ये रहस्य भरी कविता आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो पसंदगी का चिन्ह अंकित करें, कविता को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय।